तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीजल्स के बारे में। तो काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है, तो मुश्किल से 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देते हैं। तो मीजल्स इज ए हाईली कॉन्टेजियस सीरियस एयरबोर्न डिजीज कार्ड बाई वायरस दैट कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। तो मीजल्स एक हाईली कॉन्टेजियस एयरबोर्न डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा कॉज होता है और ये इसके काफ़ी सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके इसके काफ़ी सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि डेथ कॉज कर सकता है। मीजल्स इज एन इन्फेक्शन दैट स्प्रेड वेरी इजली, इट्स एन इम्प्लीजेंट एंड कैन समटाइम हैव सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो ये काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड करता है इन्फेक्शन है और इसके सिम्टम्स जो कि यूजली 10 to 12 डेज बाद दिखाई देने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 से 10 दिन के बीच में दिखाई देते हैं इसके सिम्टम्स। और ये जो कॉज करता है वह एक वायरस होता है, मोरबीली वायरस। तो यहाँ पर एक टर्म है कॉन्टेजियस, तो उसका मतलब ये होता है कि जो कि कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। अब इसकी इटियोलॉजी के बारे में होते तो मीजल इज कॉज्ड बाई टाइप ऑफ वायरस कॉल्ड पैरामाइक्रो वायरस। तो मीजल्स जो है कि एक टाइप ऑफ वायरस के द्वारा कॉज होता है जिसको हम पैरामाइक्रो वायरस कहते हैं। यह एक हाईली कॉन्टेजियस वायरस होता है जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कफ, ब्रीथ या फिर स्नीजिंग के करते टाइम उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके कांटेक्ट में आने के बाद होता है। और जो कि मीजल्स का वायरस होता है वह किसी भी डोर नॉब और टेलीफोन्स पर अप्रॉक्स 2 आवर तक सर्वाइव कर सकता है। और रिसर्च में ये दिखाया कि ओनली 10% जो अनवैक्सीनेटेड पीपुल हैं वह मीजल्स को में ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। अब इसके एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करें तो एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट की बात। तो एजेंट इसका है वायरुलेंस, इन्फेक्टिविटी ऑफ ए पैथोजन, एडेक्टिव क्वालिटी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ एब्यूज एक्सेट्रा। होस्ट में इसका जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा, रेजिलेंसी हो जाएगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस, बिहेवियर एक्सेट्रा। और इसके इन्वायरमेंट में सैनिटरी कंडीशन, सोशल कॉन्टेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर एक्सेट्रा। अब इसका ट्रांसमिशन देख लेते हैं कहाँ से फैलता है। इसका ट्रांसमिशन मेनली ये है कि ड्रॉपलेट और एयरबोर्न है तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। और अगर किसी जगह पर, कोई प्लेस पर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स अगर गिर गए कोई किसी फ़ोन पर या फिर किसी टेबल पर और कोई नेक्स्ट अनइन्फेक्टेड पर्सन आके अगर उसको टच करता है तो उसे इन्फेक्शन इस द्वारा से इसका जो मेन टर्म है वह ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट्स के द्वारा। अब इसके कुछ साइन सिम्टम्स हैं जैसे ये रेडनेस ऑफ आई, फीवर, स्नीजिंग, रनी नोज और स्किन पर ऐसे रेडनेस हो जाता है। ये इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब इसका प्रिवेंशन है तो इसका मेनली एक ही प्रिवेंशन है, वह है मीजल्स वैक्सीन का, जिसको हम लाइव एटेन्यूएटेड वायरस बोलते हैं। यह 12 से 15 मंथ के बीच में दिया जाता है और 4 to 6 ईयर्स ओल्ड को दिया जाता है। और इसका जो वैक्सीन का सक्सेस रेट है वह 95% सक्सेस रेट है। तो यही तक, इतना लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।